जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वकील अहमद। एक बार फिर से लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जिसे जानने के लिए सभी परेशान हैं कि आखिरकार इस स्थिति में, लॉकडाउन की इस कंडीशन में, जब स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से बंद है, ट्यूशन का काम बिल्कुल बंद है और कोचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही है, तो ऐसे में हम पढ़ाएं कैसे? और जो भी आयाम आप अपना रहे हैं, जो भी तरीके अपना रहे हैं, उसमें फेल हो जा रहे हैं। ना तो पेरेंट्स फीस दे रहे हैं और ना ही आपका काम चल पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो। भारतवर्ष के अंदर ये हाल हो चुका है कि एजुकेशन का ग्राफ तेजी से नीचे गिर चुका है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ मैं कुछ समाधान भी सुझाऊंगा। आशा है आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर ये आयाम आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भारत के हर पेरेंट, हर टीचर तक पहुंचाइए ताकि शिक्षा सुनिश्चित हो सके, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। साथियों, सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो आई है क्लासेस के फिजिकल सेटअप में चेंज की। यानी जो फिजिकल सेटिंग्स थी स्कूलों में, जो बच्चे आकर पढ़ते थे, वो बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया। कारण सबको आइसोलेशन में जाना पड़ गया, क्वारंटाइन में जाना पड़ गया और लॉकडाउन में जाना पड़ गया। तो इस लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से हमारी जो क्लासेस थी वो चेंज हो गई सीधे के सीधे ऑनलाइन सिस्टम में। अब ऑनलाइन सिस्टम के लिए ना तो हम तैयार थे, ना पेरेंट्स ना बच्चे। इस कारण से जो क्लासेस थी वो या तो सेमी ऑनलाइन हुई या फिर फुल्ली ऑनलाइन हुई या फिर बिल्कुल नहीं हुई। अब फुल्ली ऑनलाइन तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल जो थे उनकी हुई, क्योंकि उनमें पढ़ने वाले बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनके जो फीस वगैरह है वो जमा हो जाती है और वो घर पर भी अपने मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ने का काम चलता रहा। उनके टीचर्स भी अच्छे से इक्विप्ड हो गए, फौरन उन्होंने मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स या फिर कंप्यूटर खरीद लिए और वो अपने बच्चों से कनेक्ट हो गए। सरकारी स्कूल जो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में चलते हैं उनके बच्चे तो पिछड़ गए। कारण इसके पीछे ये भी रहा है कि हमारे टीचर्स पहले से तैयार नहीं थे। दूसरा कारण जो आया है वो आया है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन जो थी वो बिल्कुल नीचे चली गई। यहां पर मैं बताता चलूं कि जो ये सेशन है ये मैं कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए यहाँ पे कर रहा हूं, उनको समाधान सुझा रहा हूं। तो अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा था। अकाउंटेबिलिटी जो बच्चों की होती थी कि मुझे आना है स्कूल में, कुछ काम सीखना है और अपना प्रोजेक्ट बनाना है या मुझे कल अगला काम करके लाना है, होमवर्क करके लाना है, वो बिल्कुल या तो शून्य हो गई या फिर बहुत कम हो गई। और ये बच्चे से बच्चे तक वेरी किया है, बच्चे के मूड पे चला गया पूरा का पूरा और बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ना तो कंटेंट डिलीवरी पे कंट्रोल आया कि वो कितना दे पा रहे हैं और कितना देना चाहिए, कितना बच्चा सीख पा रहा है। तो ये दूसरी समस्या सबसे बड़ी हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा लैक ऑफ इंटरेस्ट और रीइंफोर्समेंट कुछ मिला ही नहीं। जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है, क्लास में आता है, तो बच्चों से देखकर भी सीखता है। साथ ही साथ टीचर्स ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे बच्चे के अंदर उत्साहवर्धन होता है और बच्चा सीखने की तरफ अग्रसर होता है। ऐसी कंडीशन टीचर बना के लाता है। लेकिन घर पे कौन? घर पे तो पेरेंट्स या तो जानते नहीं है और अगर जानते हैं तो उनके पास समय नहीं है। कई सारी समस्याएं उनके सामने रही है। चौथा कारण अगर हम बात करें, सारी चीजें करने के बाद, टीचर्स के तमाम एफर्ट्स करने के बाद भी चौथा कारण रहा कि बच्चों की जो मॉनिटरिंग थी वो सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में रही। और पेरेंट्स की अगर हम बात करें, या तो वो बिजनेस में बिजी रहे या फिर वो जॉब में पैसे कम मिलने की वजह से या बिल्कुल जॉब छूट जाने की वजह से स्ट्रेस में चले गए, या फिर उनकी मजदूरी का मामला है वो कम हो गया, या बीमारी में चले गए, या फिर एक जो माहौल बना इससे घबराहट हो गई। मतलब कारण चाहे कोई भी रहा हो, अलग अलग कारणों की वजह से हालात ये रहे कि पेरेंट्स के हाथ में कंट्रोल रहा, ऑब्जर्वेशन रही, मॉनिटरिंग रही और तरह से नाकाम रही। पांचवा एक सबसे बड़ा कारण रहा, वो भी बड़े कारणों में से एक कारण रहा कि जो लिमिटेशन ऑफ टीचर्स थी, जो टीचर्स की लिमिटेशंस थी। भाई बहुत सारे टीचर्स को हमारे कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम बनाना नहीं आता था। ऑनलाइन टीचिंग कैसे कराई जाती है, कैमरा फ्रेंडली उनका जो एटीट्यूड था वो नहीं था कभी भी। बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ। और साथ ही साथ जो टीचिंग स्ट्रेटेजी थी वो ऑनलाइन पढ़ाने की नहीं थी। कई लोगों के पास तो माइक सिस्टम नहीं था, नेटवर्क ड्रॉप आउट था, या फिर एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था, इधर से टीचर पढ़ा रहे, उधर से बच्चा उसको ले ही नहीं रहा। उनके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, बैटरी डाउन हो गई, इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर जो टाइमिंग है, जो टीचर जिस टाइमिंग में पढ़ा रहे थे उस टाइमिंग में तो बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं या किसी और काम में एंगेज हो गए, या फिर एक ही सेल फोन है पूरे घर के अंदर और उससे घर का दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा है, वो बच्चा दूसरी क्लास में है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा। और एक और ये रहा कि पेरेंट्स थे कहीं जॉब पे जा रहे थे उस कंडीशन में, तो वो सेल फोन को लेकर चले गए। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो अगर सॉल्यूशंस की मैं बात करूं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। हम टीचर्स जो सिर्फ बच्चे से कम्युनिकेट करते थे और पेरेंट्स से फीस के लिए या फिर उनकी शिकायत के लिए, उनकी ड्रेस के लिए, उनके जूते के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए शिकायतें करते थे,
उसको हमें चेंज में लाना पड़ेगा। अब एक नई स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्टडी किया है, बहुत सारे देशों की मैंने स्ट्रेटेजी को पढ़ा है कि उन्होंने क्या अपनाया है, क्या सही है, और उसका मैंने एक जीस्ट निकालने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपके ऑनलाइन टीचिंग के और जो डिस्टेंस लर्निंग मोड है इसमें सुधार आएगा, आपकी टीचिंग स्किल्स में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो पहला जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे बड़ी जो रणनीति रहेगी, जो तरीका रहेगा, सॉल्यूशन पहला ये रहेगा कि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनको कोलैबोरेट में करना पड़ेगा। आप टीचर हैं, आपको पेरेंट के साथ में एक रैपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको बच्चे की क्लास के हिसाब से सारे कंटेंट समझाने पड़ेंगे। भले आप किसी भी क्लास के टीचर हों, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, लेकिन आपको क्या है कि पेरेंट को वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि देखिए आपका बच्चा कक्षा 6 के अंदर है और कक्षा 6 में हिंदी विषय के अंदर इतने चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर के अंदर ये बात है, दूसरे के अंदर ये है, तीसरे के ये और फला फला के अंदर ये बातें हैं। तो आप लोग मॉनिटर कीजिएगा कि पहले चैप्टर को हमने इस दिन डिलीवर किया है, आप बस बच्चे से ये कुछ सवाल पूछ लीजिएगा। तो उनको आप जिम्मेदार बनाइए और वो बच्चे से पूछे और बच्चे को बताएं भी कि बेटा ये वाली बात ऐसे क्या आपने सीख ली। तो मुझे उम्मीद है कि एक किताब के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर 14 से 15 चैप्टर या तो फिर 6 से 7 चैप्टर होते हैं, डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सा है और बोर्ड कौन सा है। दूसरी स्ट्रेटेजी में आता है पीयर्स एंड स्टूडेंट्स। यही बात क्लास वाइज बच्चों को चैप्टर आप बता दीजिए, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कि भाई देखो ये मामला जो है इस किताब के अंदर हम ये बातें सीखेंगे। अब हम कैसे सीख सकते हैं? अगर टेलीफोन है तो टेलीफोनिकली, पेरेंट्स से तो आपने बात कर ली ना। तो अगर आप 10 मिनट और 20 मिनट का टाइम लेकर भी ये एक कंटेंट को, एक चैप्टर के बारे में आप डिस्कशन करके पेरेंट्स को बता दें तो वो बच्चा सीख जाएगा। बाद में आप उसको असेसमेंट दे देंगे ऑनलाइन, में उसकी बात भी करूंगा। तो ये अगर बच्चे को क्लियर रहेगा कि मैं क्या सीख रहा हूं, कौन से विषय में मैं क्या सीखूंगा, तो थोड़ा सा उसका हेजिटेशन कम होगा और वो ये सोचेगा कि हाँ मेरे को पहले से इतनी सारी बातें तो पता है, वो आपका साथ देगा। दूसरी बात ये रहेगी, उसी बच्चे को आप ये कहें कि ये बातें आप पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे, फिर उससे फोन करके आपको पूछना है, फिर ऑनलाइन क्लास में पूछना है। तो जब दोनों तरफ से 2 वे कम्युनिकेशन होगा और थर्ड में मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो आजकल पेरेंट्स बने हुए हैं वो उनको भी पता रहेगी बात, तो हमें ये आश्वासन रहेगा कि पेरेंट्स को ये बात पता है, पेरेंट्स भी हमारे डिलीवर करेंगे बच्चे के अंदर ये बात, और बच्चे को ये पता है कि मेरे पापा को ये बात पता है यार, टीचर ने बता दी है पेरेंट्स को, तो वो थोड़ा आपके प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा महसूस करेगा और आपकी बात को मान करके पढ़ाई को करेगा। तीसरा है मल्टीपर्पज पेरेंट्स ग्रुपिंग। मल्टीपर्पज पेरेंट्स ग्रुपिंग का मतलब यह है कि जो पेरेंट्स हैं 2 या 3 या 4 या 5 बच्चों के पेरेंट्स को आप एक ग्रुप बना दीजिए और उनसे ये बताइए कि देखिए आपका बच्चा एक क्लास में पढ़ता है और आपके 5 पेरेंट्स को मैंने एक ग्रुप बना दिया है और 5 को मैं एक बात बता रहा हूं, ये बात आपके बच्चों में आ जानी चाहिए। साथ ही साथ ये है कि आप आज से एक फ्रेंडशिप वाला मामला रखेंगे, एक दूसरे की बातों को शेयर करेंगे, आप एक दूसरे के बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। आप सबको ये अधिकार है कि आप एक दूसरे के बच्चे को सवाल पूछ सकते हैं, फोन पे बातें करके उनको कुछ बातें समझा सकते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में ये बातें हो तो अच्छा है, यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कानून के खिलाफ चली जाए। ये आपको इंश्योर करना है, उनको इस लेवल तक समझाना है कि मैं आपको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपका बच्चा पढ़े और आप उत्तरदायित्व निभाएं कि आपके बच्चे की लर्निंग हो पाए। तो एक सोशल ग्रुप आप बना दीजिए 4-5 पेरेंट्स का। ये पेरेंट्स का ग्रुप क्या करेगा, बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। एक दूसरे बच्चे इसके साथ में पियरिंग करेगा, यानी कि उनके बच्चे जब दूसरे बच्चे के साथ मिलजुल करके बातें करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। तो ये बात आप सुनिश्चित कीजिए। तीसरे कारण में ये सबसे सॉल्यूशन में, तीसरे सॉल्यूशन में सबसे अच्छी बात रहेगी, इस पे आप काम कीजिएगा। एक बार की मेहनत है और जब ये 10 से 15 दिन की मेहनत आपकी हो जाएगी तो उसके बाद वर्ष भर आपके बच्चे के लिए आपको ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि मुझे किस रास्ते से किस मोड पर चलना है, तो ये बहुत काम आने वाली बात है। चौथा है कंप्यूटर असिस्टेड कंटेंट डिलीवरी और असेसमेंट। देखिए, आपको कंप्यूटर सिस्टम पर या मोबाइल के द्वारा कंटेंट को बनाने में निपुण होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अगले वाली वीडियो के अंदर कंप्यूटर असिस्टेड कंटेंट डिलीवरी कैसे की जाए बहुत आसान से स्टेप्स में मैं आपको समझा दूं। मोबाइल से भी मैं बताऊंगा और कंप्यूटर से भी मैं बताऊंगा, तो वो आप कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो ये इंटरेस्टिंग होता है,
दूसरा क्या होता है कि इसके जब आप कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम देते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा क्या है कि बच्चों के अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि मेरे टीचर्स ने हालात के हिसाब से ढल करके मेरे लिए ये बनाया है। चौथा, बच्चा ओबे करता है, आपके आदेश को मानता है और आसानी से लर्निंग हो जाती है। वन टाइम लेबोरियस होता है, एक बार आपने बना लिया तो फिर अगले साल भी अगर वही चैप्टर है तो ये काम आएगा आपके लिए। तो ये एक अच्छी बात है। मल्टी क्लासेस में आप सेम डिलीवरी दे सकते हैं कम मेहनत करके भी, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगली वीडियो आएगी उसमें आप देखिएगा, जुड़िए हमसे, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। पांचवा है इमोशनल अटैचमेंट्स विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से पेरेंट्स से और स्टूडेंट से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, मैं ये बात पेरेंट्स के लिए भी कह रहा हूं कि अगर वो अपने बच्चे के अंदर लर्निंग को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें इमोशनली टीचर्स के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। अपनी बातों को शेयर करें टीचर्स के साथ। हेल्थ इश्यूज है, अर्निंग इश्यूज हैं, कोई और प्रॉब्लम्स है, कोई और चीज है समझ में नहीं आ रहा है, कोई और बात है, यानी जो भी बातें हैं टीचर से आप डिस्कशन कीजिए। और टीचर्स को चाहिए कि वो पेरेंट्स को इस ट्रस्ट लेवल पर लेकर के आए कि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर पाए। अगर वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो पहले तो उनका बोझ उतर जाएगा, दूसरी बात एक रास्ता खुलेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता, कॉमन प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की होती हैं तो वो बार बार उन्हीं को डिस्कस करते हैं। मुझे यकीन है कि टीचर्स जो है वो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो आप पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट लर्निंग में मिलेगा। वो आपको ओबे करेंगे, आपकी बात को मानेंगे, कुछ भी करें, लेकिन जब इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो वो आपके टॉपिक को समझने के लिए, आपकी कही गई बात को पूरा करने के लिए समय जरूर निकालेंगे। इससे बच्चे की लर्निंग में बहुत ज्यादा उछाल आएगा, बहुत आसानी से वो समझ पाएगा। तो ये 5 कारण आप ध्यान में रखिए, इनके ऊपर आपको इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। कुछ और रणनीति अपनानी है। इमोशनल जो अटैचमेंट है इसका क्या फायदा होने वाला है? इमोशनल अटैचमेंट में क्या होता है कि अभी तो क्या था, जो फिजिकल सेटअप चल रहा था हमारे स्कूलों के अंदर या फिर ट्यूशन सेंटर्स में या आपके कोचिंग सेंटर्स में, टीचर और स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो वन वे और वन टाइम फोर्स जा रहा है। मतलब एक टीचर का जो कहा गया है बात बच्चे से, वो एक है, अकेली है, चाहे वो कितनी बार उसको दोहरा ले, कुछ कर ले, तो एक पर्सन का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जब टीचर से आप कनेक्ट हो गए, पेरेंट्स से आप कनेक्ट हो गए, तो पेरेंट्स से भी आपने कहा कि भाई बच्चे के ऊपर ये मॉनिटरिंग करनी है, ये बात उसको बतानी है, समझानी है, ये हेल्प करनी है, तो अब पेरेंट भी उसी बात को कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या, जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको लगता है कि कोई मेरा है जो मेरे बारे में सोचता है। तो तीसरा एक रास्ता हो गया जो उसे अंदर से मोरली मजबूत करेगा, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आएगा। तो ये 3 फोर्सेस, एक तो आपका व्यक्तिगत मामला हो गया, पेरेंट्स की तरफ से हो गया, और तीसरा इमोशनल कनेक्ट जो आपने बनाया है उसकी वजह से हो गया। तो ये 3 तरफ से, अब 3 तीर जा रहे हैं उसकी तरफ, और तो वो बच नहीं सकता बच्चा, वो लर्निंग की तरफ आएगा, आना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो इस कनेक्ट को बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टीचिंग करने के लिए चले, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहा हूं मैं, रिमोट टीचिंग की बात कर रहा हूं, वैसे ये फिजिकल क्लासरूम के सेटअप में भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों को कर सकते हैं और करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इसको मैंने नाम दिया है ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप, यानी ट्राइएंगल अप्रोच ऑफ रैपो बिल्डिंग टू एंश्योर लर्निंग, यानी कि त्रिकोणीय आयाम है ये जो सीखने को सुनिश्चित करता है। तो पहला क्या है, पेरेंट्स और टीचर, इन दोनों का कम्युनिकेशन चलना चाहिए। कब चलना चाहिए ये आप ढूंढिएगा, रोज भी हो सकता है, लेकिन रोज तो आपके पे टाइम नहीं मिलेगा इतना, लेकिन वीकली कम से कम एक मैसेज कर दीजिए ना। दूसरा है कि स्टूडेंट से कनेक्ट बनाइए, और स्टूडेंट और पेरेंट के कनेक्ट को मजबूत कीजिए, उनकी आपस के वार्तालाप को मजबूत कीजिए। और तीसरा है आप स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट हो जाइए। तो ये जो 3 वे ट्रायंगुलर प्रोसेस होगी, यानी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो रहा है और बातें भी शेयर कर रहा है, तो ये आपके बच्चे की लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। चाहे आप रिमोट टीचिंग कर रहे हो, चाहे तो आप ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हो, इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरे स्टेप में मैंने पेंटागन अप्रोच ऑफ एंश्योरिंग लर्निंग ये बनाया है, यानी कि सीखने के को सुनिश्चित करने के लिए पंचभुजीय यानी पंचकोणीय आयाम। इसमें क्या काम करना है आपको, एक तो पेरेंट टू पेरेंट। देखिए पहले तो मैंने 5 ग्रुप की बात की थी, इसमें मैं कम से कम 2 पेरेंट्स के ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं। पेरेंट्स और पेरेंट्स का ग्रुपिंग कर दीजिए और उनको ये कहिए कि देखिए आप इस बच्चे के मेरी तरफ से ऑब्जर्वर हैं, मॉनिटर हैं, आपको सुनिश्चित करना है जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, जो मैंने आपको बताया है वो बच्चे के अंदर आना चाहिए। ये आप भी मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरीके से हम किन किन तरीकों से बच्चों के अंदर वो चीज लेकर आएंगे।
तो इस पर आप काम कीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि उन पेरेंट्स को आप कंटेंट डिलीवर कीजिए, जैसा का जैसा कंटेंट है पूरे पाठ के बारे में, पूरी किताब के बारे में एक जीस्ट निकाल के उन्हें बताइए कि पूरे साल में हमें बच्चों के अंदर ये स्थापित करना है। तीसरा कारण है सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे सब्जी विक्रेता हैं, ठीक है, और बहुत अलग अलग तरह के वेंडर्स हैं, कोई शॉपकीपर्स हैं, कोई और प्रोफेशनल्स हैं। उनसे आप जुड़िए, उन्हीं से पूछिए। पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आपकी सोसाइटी में कौन कौन ऐसा आदमी है जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो हमारी बात मान सकता है। या फिर एक ऐसा प्रोग्राम, कंप्यूटर असिस्टेड ऐसा प्रोग्राम बना लीजिए जो पेरेंट्स के हाथ में दे दीजिए। उनसे कहिए कि बस कुछ नहीं करना, उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर लीजिए कि एक बार देख लें। मैं आशा करता हूं अगर आप 20 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो आप भी कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम बनाएंगे सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट वाला, तो उनमें से 2 लोग तो आएंगे ना। जब सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट होगा तो बच्चे के आते जाते उससे बात करने का एक रास्ता खुलेगा। वो जो बच्चों को मतलब कुछ कह नहीं पाते ना समाज के अंदर, वो उसमें एक ढील आएगी और वो अपना बच्चा समझ के उनको कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे और बच्चों के अंदर एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा माइंडसेट चेंज होगा कि वो दूसरे की बात सुन पाए। तो सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट आपको सुनिश्चित करना है एज ए टीचर, तब ये ऑनलाइन एजुकेशन फायदेमंद पहुंचेगी और डिस्टेंस लर्निंग जो है ये बहुत फायदे में पहुंच पाएगी और आप एक अच्छे टीचर भी बन पाएंगे। बहुत अच्छे टीचर आप कहला पाएंगे बच्चों की नजरों में, पेरेंट्स की नजरों में और अपने विद्यालय के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, अपनी कोचिंग क्लासेस में। चौथा आयाम है टीचर और टीचर का कनेक्ट। आप अभी तक मैथमेटिक्स के टीचर हैं या तो फिर सोशल साइंस के टीचर हैं या फिर जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसको छोड़ करके दूसरे एक्सपर्टीज वाले टीचर से कनेक्ट हो जाइए। मैं अगर क्लास की बात करूं तो अगर आप एक विषय गणित पढ़ाते हैं तो विज्ञान वाले टीचर से जुड़ जाइए। उससे ये पूछिए कि भाई फला बच्चा, एक बार स्टडी की जरूरत है पूरी क्लास की, बता देते हैं वो। एक बार स्टडी करके आप ये देख लीजिए कौन सा बच्चे को कैसे जानते हैं टीचर, सब जानते हैं आपकी क्लास के अंदर, तो उनसे कनेक्ट बना लीजिए। ये थोड़ी सी मेहनत है यार, ये करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ग्राफ जाएगा नीचे एजुकेशन का और आप परेशान होंगे, आपकी आत्मा ना संतुष्ट नहीं हो सकती। तो ये मेहनत से आप डरिएगा, मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे करना है, आपको ये तरीका कैसे अपनाना है। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं। मैं पूरी फाइल बनाने की कोशिश करूंगा कि आप उसमें नाम फीड करो और आगे डाटा आ जाए, वो भी मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन फिलहाल आप इसको अपने लेवल पे करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप कनेक्ट बनाएंगे तो जो टीचर, जैसे आपकी बात को इग्नोर बच्चा कर रहा है लेकिन एक दूसरे टीचर की, ये मैंने देखा है प्रैक्टिसेस में ये बात आई है कि एक विषय को हल्का समझकर दूसरे विषय के टीचर से वो बात कर रहा है, तो आप अपनी बात उस बच्चे से कहलवा करके उस विषय की गंभीरता को जो आप पढ़ाते हैं वो समझवा सकते हैं उस टीचर से भी। ऐसा होता है। हिंदी के टीचर को बहुत ज्यादा सीरियसली बच्चे नहीं लेते, ये देखा गया। संस्कृत के टीचर को, पंजाबी के और उर्दू वाले बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो देखते हैं कि हम पास हो जाएंगे, बस हमें लिखना आना चाहिए। बट अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि लिखने से काम चल जाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। ट्यूशंस लगाते हैं बच्चे, तो ये आपको देखना है यहाँ पर कैसे आप सेटिंग बैठा पाएंगे, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5वां सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो रहेगा पीयर का। 2 स्टूडेंट की आप पीयरिंग कराइए और ग्रुपिंग कीजिए 4 से 5 स्टूडेंट्स की। उसमें पीयरिंग अलग अलग ग्रुप के बच्चों की कर सकते हैं, इन ग्रुप कर सकते हैं, विद इन ग्रुप कर सकते हैं, विद इन क्लास तो करना ही है। तो आप ये जब ग्रुपिंग करेंगे, पीयरिंग करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ अच्छे स्टूडेंट को जोड़िए, लेकिन एक उससे अटैच कर दीजिए ग्रुप में, थोड़ा ऐसा जो कम सीख पा रहा है बच्चा किन्हीं कारणों से, हो सकता है फैमिली कारणों, वो आप जानते हैं वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले। तो इन 5 आयामों के ऊपर मिलकर जब हम काम करेंगे तो मुझे आशा है हमारी लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। इन आयामों का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे टीचर बनकर ऑनलाइन टीचिंग में, डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग में, जो कि आज का सिनेरियो के कारण एक जरूरी और मजबूरी बन चुकी है, कामयाब हो सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो अच्छाइयां हो उन्हें भी बताइएगा और अगली वीडियो आने तक दीजिएगा मुझे इजाजत। गुड बाय।